राजस्थान सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन नहीं सहेगा राजस्थान। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज भाजपा का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन और हम अभी खड़े हैं स्टैचू सर्किल पर। हमारे साथ में हैं औकार सिंह लखावत साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं धरोहर संरक्षण समिति के। आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। लखावत साहब से बात करेंगे। लखावत साहब, लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आपकी जिस तरह की राजनीति को लेकर एक समझ है या फिर जिस तरह की आपकी इमेज है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है, बतौर बुद्धिजीवी, बतौर लेखक विचारक, क्या लगता है आपको? आपने पिछले 5 साल से इस सरकार को ऑब्जर्व किया है। देखिए, कुल मिलाकर सरकारें आती और जाती है, पर इस सरकार ने जितना यहाँ के नौजवानों के साथ धोखा किया है, उनके साथ जितना छल किया है, शायद मेरे ख्याल आज़ादी के बाद किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि मास्टरों की वैकेंसी निकली, एक पेपर आवट हुआ, उसके बाद इन्होंने दोबारा परीक्षा अभी परसों ली, 25% लड़के बैठे, 75% लड़कों का विश्वास उठ गया आरपीएससी के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर। इससे बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर कहीं सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकले और जो पहले पेपर दे चुका है उसको दोबारा रद्द करके पेपर हो रहा है, उसमें 25%, 75% लड़के ने बैठने से मना कर दिया परीक्षा देने से। बोर्ड के खिलाफ अविश्वास है, आप मानते हैं? सरकार के खिलाफ है। कर तो सरकार रही है ना साहब। राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है? सरकार है। अपॉइंटेड लोग कौन है? सरकार है। और जो लोग यहाँ पर आकर के जिन्होंने जो लोग दोषी लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की इन लोगों ने? आप मुझे बताइए, हिम्मत कैसे हो सकती है इस तरह से? 1, 2, 3, 4, 5, 10 पेपर आउट हो गए। आरपीएससी का मेंबर पहली बार गिरफ्तार हुआ है। मेरा ये कहना है कि जिस दिन आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार हुआ, इस सरकार को चला जाना चाहिए। मेरा ये कहना है, जवान ठगा गया। एक भी राजस्थान का ऐसा गांव नहीं है जहाँ के बच्चे रो नहीं रहे हैं, उसके माँ बाप नहीं रो रहे हैं। अपने घर, अपने जेवर, अपने खेत गिरवे रख करके बच्चों को उन्होंने फीस भरी थी। मेरा ये कहना है कि सरकार चारों तरफ से विफल हुई है। आर्थिक मोर्चे पे हुई है, कानून व्यवस्था पे हुई है, महिला अत्याचार बढ़ा। लखावत साहब, आप खुद एक सरकार का हिस्सा रहे हैं और इस तरह की चीजों को बहुत बारीक नजर आपकी होती है। टेक्निकल एरर कहाँ है, कहाँ आप फॉल्ट मानते हैं? आप टेक्निकल एरर हुई तो माफ कर देते। पूरे डब्बे में ही हिंग है। टेक्निकल काहे का? इनके लोग इन्वॉल्व हैं, प्रायोजित है। मैं कह रहा हूं जानबूझकर है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। खुद इनकी पुलिस ने माना है कि आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार हुआ, उसने पैसे लिए। उनका पहले बोर्ड में चेयरमैन कांग्रेस का नेता केसावत है, वो जेल के अंदर पड़ा है। ये काय का? ये कोई एरर है क्या? ये काय की एरर है? इन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो होती है दूध के लिए या कोई उद्योग के लिए, धंधे के लिए, या तो करप्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आज तक कभी हुआ कि नकल करने के लिए राज्य सरकार बच्चों को बस उपलब्ध करा रही है रोडवेज, कि रोडवेज की बस में बैठ करके और नकल कर लीजिए, आप पेपर पर्चा आउट कर देते हैं आपको। कल्पना कर रहे हैं आप? ये सामान्य कार्य नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कीमत मांगती है और उसके लिए सरकार का मुखिया जिम्मेदार है। अशोक गहलोत खुद कहते हैं हर गलती एक कीमत मांगती है। क्या कीमत होनी चाहिए इसकी? कीमत यही है कि इस्तीफा देकर के चले जाएं, जनादेश दोबारा इलेक्शन हो। चुनाव में तो बहुत वक्त कम बचा किस है। बात का वक्त? तुरंत क्यों नहीं चले जाएं? ये इतने दिन बाहर काय को बन रहे हैं? केवल दोषियों को बचाने के लिए। आरपीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं गया? आरपीएससी के मेंबर, इसके चीफ सेक्रेटरी है, उसकी बीवी जिसने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, वो मेंबर है, वो क्यों नहीं गई यहाँ से? आप कमाल कर रहे हैं। ये कोई जिम्मेदारी वैसी नहीं है। हमारा कोई केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये केवल बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। मुझे बताओ, उन लाखों नौजवानों को जो इतने वर्ष तक इंतजार कर रहे थे, उनके साथ ये धोखा क्या किसी ने कहा था कि रोडवेज के बस में बैठ के नकल कराना? क्या किसी ने कहा था राजीव फाउंडेशन वाले लोगों को आप इसमें परीक्षा के अंदर लगाना? क्या है ये? महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। यह महिला सुरक्षित नहीं है, हो नहीं सकती। उसका एक कारण है, सरकार के बर्खास्त मंत्री। मैंने आपसे एक निवेदन किया है कि सरकार के बर्खास्त मंत्री की तो पिटाई कर दी बेचारे की। 2 दिन पहले तो कहते मेरी सरकार। संवैधानिक परंपराओं को भी आप काफी बारीक से देखते हैं, क्या लगता है? मेरा ये कहना है, नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, मॉरलिटी को देखकर राज्य के हित में अशोक गहलोत जी से निवेदन कर रहे हैं कि अब चले जाइए। ये राज्य के हित में है, आपके भी हित में है। चला जाना चाहिए, एक भी क्षण उनको कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। राजनीति, लखावत साहब एक क्वेश्चन, राजनीति में जिस तरह की आपकी आइडेंटिटी है, धरोहर संरक्षण समिति के चेयरमैन के तौर पर आपने जो अभूतपूर्व काम किए, सरकार बदली, व्यवस्थाएं बदली, क्या लगता है कि आपका जो क्षेत्र था, जो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट था, वहां पर कैसा काम हुआ? भैया, वो नकल से फुर्सत मिले उनको जब ना,
जी। थैंक यू। तो ये वकार सिंह लाखावत थे, धरोहर संरक्षण समिति के चेयरमैन रहे हैं। अभूतपूर्व काम किए इन्होंने धरोहर को लेकर, राजस्थान के इतिहास को लेकर और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर जिस तरह का इनका गुस्सा, इन्होंने थिंक 360 के कैमरे पे कहा कि अशोक गहलोत की सरकार को इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।